हे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2015 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी जिसका नाम है पीकू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम इस मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है दिल्ली में रहने वाले एक बैनर्जी फैमिली से जो कि कोलकाता से बिलोंग करते थे। घर में सिर्फ 3 लोग ही रहते थे। पीकू बैनर्जी जो 30 इयर्स की आर्किटेक्ट है और दिल्ली में अपने एक पार्टनर के साथ कंपनी चला रही है। उसके पापा का नाम है भास्कर बैनर्जी और उन्हें हमेशा कॉन्स्टिपेशन की ही बीमारी रहती थी। दिन भर वो लोग इसी टॉपिक पर बात करते और उनके एक फैमिली डॉक्टर थे, डॉक्टर श्रीवास्तवा। वो भी भास्कर की इस बीमारी से तंग आ चुके थे। कुछ भी करने से ये बीमारी ठीक ही नहीं होती थी और भास्कर को हमेशा लगता कि वो बीमार है, उसके बॉडी में कुछ ना कुछ कमी है और उसे जल्दी डॉक्टर को बुलाना होगा। तो महीने में 2-3 बार वो टेस्ट करवाते। सारे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी उन्हें डाउट था कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं है, कहीं उनका हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो गया। तो इस बात को लेकर हमेशा पीकू को पकाते और इस बात से पीकू इतनी तंग आ चुकी थी और वो हमेशा फ्रस्ट्रेटेड ही रहती थी। पूरे मूवी में पीकू बस चिल्लाती ही रहती है। इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी कि मूवी देखते देखते मुझे ही फ्रस्ट्रेशन होने लगा। इन दोनों के साथ बुधन भी वहीं पे रहता। वो हमेशा भास्कर की सेवा करता। उसे कोलकाता से ही फुल टाइम सर्वेंट के लिए लाया गया था। पीकू एक टैक्सी सर्विस से घर से ऑफिस कम्यूट करती थी, लेकिन हमेशा ड्राइवर के साथ कुछ ना कुछ पंगा हो जाता। पीकू ड्राइवर को भगाने के लिए कहती, सिग्नल जंप करने के लिए कहती और इसी बीच ड्राइवर किसी को ठोक देता और इस ड्राइविंग कंपनी का मालिक था राणा। तो पीकू के इन हरकतों से वो तंग आ चुका था, लेकिन पीकू का पार्टनर सैयद राणा का क्लोज फ्रेंड था, इसीलिए वो पीकू को सर्विस देता था। एक दिन पीकू जब ऑफिस में काम कर रही थी तो घर से भास्कर मैसेज भिजवाता है कि उसे पॉटी नहीं हो रही है और येलो ग्रीनिश कलर की हो रही है, तो अब मैं क्या करूं। और यह मैसेज उसकी सेक्रेटरी मीटिंग हॉल में कहती है। तो इस बात से पीकू को बहुत गुस्सा आता है और वो घर जाकर भास्कर को बहुत डांटती है। डाइनिंग टेबल पर भी वो वही डिस्कस कर रहे थे कि सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, शक करना बंद करो। और भास्कर हमेशा नमक का डब्बा छुपा के रखता और सारा खाना ऐसे ही टेस्टलेस खाता था। उसका कहना था कि नमक खाने से हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जिसके कारण पीकू को भी ऐसा टेस्टलेस खाना खाना पड़ता। लंच के बाद पीकू की मेड पीकू से मिलने आती है, तब वो अपना हिसाब मांग रही थी और काम छोड़ के जा रही थी। तभी यहाँ पे हमें पता चलता है कि भास्कर हमेशा उसके पीछे ही घूमता, वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं, और हमेशा उसके काम में नुक्स निकलता। तो इस सब चीज़ों से वो तंग आ चुकी थी, लेकिन पीकू किसी तरह से उसे मना रही थी। लेकिन यहाँ पे भास्कर पीकू पे ही गुस्सा करने लगता है। वो मेड कहती है कि जब तक ये अंकल इस घर में है मैं यहाँ काम नहीं कर सकती। मैं पीकू में हम सब के साथ उनके ससुराल में भी काम कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं। एक महीने में भास्कर की वजह से 4 मेड काम छोड़ के जा चुकी थी। इसके बाद शाम में पीकू अनिकेत नाम के एक बंदे के साथ डेट पर आती है, लेकिन यहाँ पे भी भास्कर उसे कॉल करके कॉन्स्टिपेशन और अपना टेम्परेचर कुछ ही डिग्री से बढ़ा है इस बात पर डिस्कस कर रहे थे। तो इस बात से अनिकेत बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इतने दिनों से जो डेट प्लान थी वो भी फ्लॉप हो जाती है। अगले दिन सुबह डॉक्टर श्रीवास्तवा भास्कर से मिलने आते हैं। तब भास्कर कहते हैं कि जिस दिन मेरा पेट साफ होगा उसके बाद मैं आराम से मर सकता हूँ। और यहाँ पे श्रीवास्तवा उन्हें कुछ होम्योपैथिक दवाई देते हैं। तो भास्कर हमेशा नई नई होम्योपैथिक दवाई ट्राई करता, उसका एलोपैथी पे भरोसा नहीं था। फिर शाम में चौबी मासी और उसकी लड़की गिफ्ट लेकर आती है, क्योंकि आज भास्कर के वाइफ का बर्थडे था। तो हर साल वो इसी तरह से मनाते हैं। तो यहाँ पे चौबी मासी पीकू से कहती है कि तुम्हारी सेक्स लाइफ कैसी चल रही है, तुम्हारा ये पिता तुम्हारी शादी नहीं करेगा, कम से कम बॉयफ्रेंड तो बना लो और हो सके तो भाग के शादी कर लो। तो इस तरह से चौबी मासी और पीकू का रिलेशन काफी अच्छा था। फिर शाम में भास्कर के कुछ फ्रेंड्स आकर वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। तो डिनर में भास्कर सबको बता रहा था कि शादी करना एक लो आईक्यू वाला काम है, हम लड़कियों को पढ़ाए, इतना काबिल बनाए और वो कहीं दूसरे घर जाकर अपने हस्बैंड और उसके घर के लिए काम करे। ऐसा थोड़ी हो सकता है, पेरेंट्स को भी अपने बच्चों की नीड होती है और बुढ़ापे में बच्चों ने ही पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए। इसीलिए वो पीकू की शादी नहीं कर रहा था ताकि पीकू उसकी सेवा कर सके। ये मुझे बहुत ही सेल्फिश थिंग लगी। वो अपने वाइफ से भी नाराज था
क्योंकि कोलकाता में शादी से पहले वो टीचिंग का काम करती थी, लेकिन शादी के बाद उसने जॉब करना छोड़ दिया। उसकी चॉइस थी कि वो बच्चों के साथ रहना चाहती थी, लेकिन इस बात से भी भास्कर उस पर नाराज था। अगले दिन श्रीवास्तवा जब भास्कर को चेकअप करने आता है, तो वो न्यूज़पेपर में दिखाता है कि जापान में एक 99 साल का आदमी साइकिलिंग कर रहा है, जिसके कारण वो फिट है। तो भास्कर भी एक न्यूज़पेपर वाले की साइकिल लेकर घूमने चला जाता है। उसको भी हेल्दी लाइफ जीनी थी, और मौत आए तो एक झटके में आए, ना कि ऐसे बेड पे पड़े पड़े। फिर सीन शिफ्ट होता है राणा के घर में। अब राणा की बात करें तो वो एक सिविल इंजीनियर है और जॉब करने दुबई चला गया था, लेकिन वहाँ पे उसे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब दिया जाता है। तो इस बात को लेकर जब वो अपने बॉस के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसे वहाँ से निकाल दिया जाता है। जिसके बाद वो दिल्ली आकर अपने पापा का बिजनेस संभालने लगा। राणा को एक बड़ी बहन थी जिसको एक छोटा बच्चा था, लेकिन ससुराल में उसने अपने सासू माँ के गहने चुरा कर अपनी माँ को दिए थे, इसीलिए उसके पति ने उसे छोड़ दिया था। तो वो भी राणा के साथ ही रहती थी। तो राणा भी अपनी फैमिली से तंग आ चुका था। हर रोज उनके घर में लड़ाई झगड़ा ही होता था। एक दिन राणा सैयद पीकू बैडमिंटन कोर्ट पे मिलते हैं। तो वहाँ पे राणा थोड़ा सा एरोगेंटली पीकू के साथ बात करता है, क्योंकि राणा के कार का जो भी नुकसान होता उसका नुकसान भरपाई पीकू नहीं देती थी। इसीलिए पीकू राणा से कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्विस चाहिए नहीं। लेकिन शाम में चौबी मासी की फोर्थ शादी की मैरिज एनिवर्सरी थी, जहाँ पे उसे भास्कर के साथ जाना था। इसीलिए फिर से उसे राणा को कॉल करके उसकी सर्विस लेनी ही पड़ती है। वहां पर चौबी मासी सौरव नाम के एक बंदे से पीकू को मिलाती है, जो फॉरेन में सेटल था और अभी तक सिंगल था। तो वो चाहती थी कि पीकू और सौरव की शादी हो जाए, लेकिन यहाँ पे भास्कर बहुत ही इंसेंसिटिवली बात करता है। तो पीकू नाराज होकर घर चली जाती है। फिर वहां से ड्रिंक करके घर में आकर भास्कर गाना लगाकर डांस कर रहा था। पीकू उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। इसलिए पीकू सोने चली जाती है और भास्कर डांस कर रहा था। फिर सुबह जब पीकू की आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि कल रात भास्कर का बीपी बहुत ही डाउन हो गया था, और बुधान ने डॉक्टर श्रीवास्तवा को बुलाकर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी थी। इससे रिकवर होने के बाद वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो कोलकाता जाएंगे, क्योंकि उनके कोलकाता वाले घर पर एक बिल्डर की नज़र थी और भास्कर के कुछ रिलेटिव्स उसे बेचकर कमीशन खाना चाहते थे। इसीलिए भास्कर डिसाइड करता है कि वो खुद कोलकाता जाकर ये डील कैंसिल करेगा। लेकिन वो फ्लाइट से नहीं जाना चाहता था। उसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम और पल्पिटेशन होती है। ट्रेन में भी मोशन सिकनेस होता है। इसीलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो राणा की टैक्सी लेकर कोलकाता ट्रैवल करेंगे बाय रोड। तो अगले दिन सुबह 4 बजे वो लोग राणा को टैक्सी भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन पीकू से राणा के सारे ड्राइवर्स तंग आ चुके थे। तो कोई भी ड्राइवर सुबह 4 बजे जाता ही नहीं है, और राणा का कॉल भी कोई उठा नहीं रहा था। इसीलिए राणा खुद 7 बजे तक वहां पहुंच जाता है और उनका सारा सामान भरकर चारों मिलके बाय रोड कोलकाता निकलते हैं। यहाँ पे भी भास्कर और राणा के बीच में बहसबाजी चल रही थी। तो भास्कर और पीकू रात में नहीं ड्राइव करना चाहते थे, इसीलिए वो लोग शाम को एक जगह पे रुक जाते हैं। तो वहां पे पीकू थोड़ी सी शांति पाने के लिए घाट पर चली जाती है। तो उसके पीछे राणा भी चला जाता है। तो यहाँ पे राणा कंटिन्यूसली पीकू को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। फिर रात में राणा भी बैनर्जी फैमिली के साथ ही होटल में रहता है। फिर अगले दिन राणा इंडियन स्टाइल में पॉटी करने के लिए कहता है, ताकि भास्कर का पेट साफ हो। यहाँ पे भी राणा थोड़ी सी शाइनिंग मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये ट्राई करने के बाद भी भास्कर को इतना अच्छा फील नहीं होता। इसके बाद वो लोग आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पीकू ड्राइव कर रही थी, तो भास्कर को ये भी मंजूर नहीं था। राणा को हमने ड्राइविंग के पैसे दिए हैं, तो तुम क्यों ड्राइव कर रही हो। सो ओवरऑल भास्कर बहुत ही डोमिनेटिंग था पीकू पर। इसी तरह से आगे जर्नी करते हुए शाम हो जाती है। तो भास्कर का कहना था कि उसे होटल पर रुकना है। तब राणा कहता है कि अगर ऐसे ही चलते रहे तो 4-5 दिन लग जाएंगे, तो आज हम नहीं रुकेंगे, कल सुबह तक हम सीधा कोलकाता ही पहुंचेंगे। बीच में ही भास्कर के कान के मशीन का सेल डाउन हो जाता है। तो वो कह रहा था कि वापस चलो, हम उस शहर से इस मशीन के सेल ले लेंगे। लेकिन इस बात के लिए पीकू और राणा मना कर देते हैं, क्योंकि वो 40 किलोमीटर पीछे रह गया था। तो यहाँ पे भास्कर चिल्लाने लगता है कि पेरेंट्स तुम्हारे लिए बर्डन है। तो यहाँ पे राणा ऑब्सेस्ड हो जाता है और वो सुनाता है कि अगर तुम बर्डन होते तो तुम्हें इस तरह से रोड से ट्रैवल करके पीकू कोलकाता नहीं ले जाती।
हम बच्चे पेरेंट्स की इतनी केयर करते हैं, लेकिन पेरेंट्स को उसकी कोई कीमत ही नहीं होती। वो बहुत कुछ सुनाता है भास्कर को, जिसके बाद वो चुप हो जाता है। आगे जाके गाड़ी अगले दिन सीधा कोलकाता ही रुकती है। उनके घर का नाम था चंपा कुंज और बहुत ही बड़ी सी हवेली थी। तो घर देख के भास्कर बहुत ही खुश हो जाता है। वहां पे भास्कर के भाई का बेटा और उसकी वाइफ इस पूरे हवेली की देखभाल करते थे। तो यहाँ पे भी लंच करते टाइम भास्कर का मोशन को लेकर स्टार्ट हो जाता है। इंसान के इमोशंस उसके मोशन पर डिपेंड करते हैं। तो अगर मोशन अच्छे से होगा तभी वो इमोशनली अच्छा रह पाएगा। तो भास्कर का ये सारा फ्रस्ट्रेशन उसके कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही था, जिसे वो अपने सारे लोगों पर थोप रहा था। यहाँ पर राणा भास्कर को सजेस्ट करता है कि तुम्हें खाना गाय की तरह चबा चबा कर खाना चाहिए, और भले 2-3 दिन नहीं हुआ तो क्या हुआ, तीसरे दिन पूरा एक साथ छोड़ के आओ और एक बार स्पाइसी स्ट्रीट फूड खा के देखो। उसके बाद अगले दिन सारा का सारा एक साथ ही बाहर आ जाएगा। इसके बाद दोपहर में जब चंपा कुंज बेचने की बात आती है तो भास्कर क्लियरली बता देता है कि उसे वो लोग नहीं बेचेंगे। पहले पीकू भी चाहती थी कि वो लोग उसे बेचकर दिल्ली में बड़ा घर ले लेंगे, लेकिन वो भी कहती है कि वो उसे नहीं बेचना चाहती। तो यहाँ पे फाइनली डिसाइड होता है कि चंपा कुंज नहीं बिकेगा। फिर अगले दिन राणा और पीकू कोलकाता घूमने चले जाते हैं। यहाँ पे पीकू राणा को अपनी सारी बचपन की यादें बताती है। फिर शाम में घर पर आने के बाद उनसे मिलने चोबी मासी आई थी, और यहाँ पे रात में फुल ऑन एंजॉय करने के बाद अगले दिन राणा घर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी इनकी टिल्लू मोटर खराब होती है। तो भास्कर राणा से कहता है कि इसे रिपेयर करके चले जाओ। फिर राणा जब रिपेयर करने चला जाता है तो पीकू भी टॉर्च लेकर चली आती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि पीकू भी थोड़ी थोड़ी राणा में इंटरेस्टेड है, लेकिन दोनों में भी एटीट्यूड था। फिर मोटर ठीक करके राणा दिल्ली के लिए निकल जाता है। तो पीकू भी राणा को मिस कर रही थी। फिर अगले दिन भास्कर एक साइकिल लेकर कोलकाता घूमने निकल जाता है। तो वो पूरा शहर साइकिल पर घूमता है, जहाँ की भी फेमस स्ट्रीट फूड थी वो सब खाता है, और आते आते एक डिश लेकर आता है। तो पीकू बहुत ही टेंशन में आ गई थी। फिर भास्कर के घर आने के बाद वो उसे खूब झाड़ती है। घर में हमें ऐसा टेस्टलेस खाना खिलाकर खुद बाहर खाने चले जाते हो, साइकिल पर ऐसा 25 किलोमीटर चलना अच्छा नहीं है तुम्हारे सेहत के लिए। इस तरह से वो उसे डांट रही थी। लेकिन भास्कर चुपचाप वॉशरूम चला जाता है, और जब वो वॉशरूम से बाहर आता है तो वो पीकू से कहता है कि आज पहली बार मेरा पेट साफ हुआ है। इसके बाद पीकू का भी गुस्सा खत्म हो जाता है, और भास्कर भी अब खुश था क्योंकि उसकी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी भी अब ठीक हो गई थी। तो यहाँ पे भास्कर को एक साइकोलॉजिकल कंडीशन ही हो गई थी कि हमेशा उसे लगता कि उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। इसके बाद भास्कर कहता है कि मुझे साइकिलिंग करने दो, आई एम एंजॉइंग। फिर पीकू भी कुछ नहीं कहती। लेकिन अगले दिन सुबह उसे पता चलता है कि भास्कर अभी तक उठे नहीं है और किसी के बात का कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहे। फिर पीकू जब जाकर चेक करती है तो भास्कर मर चुके थे, और उन्हें जैसे डेथ चाहिए थी वैसे ही पीसफुली वो नींद में मर गए थे। इसके बाद लास्ट रिचुअल्स करने के बाद पीकू दिल्ली चली आती है। फ्यूनरल के प्रोग्राम में वो सबको बताती है कि बाबा का कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो गया था, और उन्हें जैसी मौत चाहिए थी वैसी ही हैप्पीली वो मर गए हैं। इसके बाद डॉक्टर श्रीवास्तव पीकू को बताते हैं कि तुम्हारे फ्रेंड सैयद को भी कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, और इसीलिए उन्होंने तुम्हारा ब्रेकअप करवाया था, और वो चाहते थे कि कम से कम तुम्हारे पति को तो कॉन्स्टिपेशन ना हो। फिर पीकू जब सैयद को पूछती है कॉन्स्टिपेशन के बारे में तो वो भी हाँ में जवाब देता है। इसके बाद पीकू अपने सारे होप्स सैयद से छोड़ देती है, और राणा के जितने भी ड्यूज थे वो पे करती है। और लास्ट में हम देखते हैं कि पीकू और राणा पीकू के घर के बाहर बैडमिंटन खेल रहे हैं, और पीकू की मेड पीकू के घर में काम करने के लिए रेडी है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो आपको ये पीकू मूवी कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।